हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग विथ केकेएस के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जनरल स्टडीज़ यानी जीएस के कुछ विशेष टॉपिक्स को लेकर आए हुए हैं। आप में से जो भी बच्चे तैयारी करते होंगे या जो भी बच्चे यूपीएससी या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीपीएससी, आरओ, तो वहाँ पे कुछ ये टॉपिक्स जो हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स बनाए थे और उन एक्ट्स के ज़रिए इंडिया पर रूल करने की कोशिश करी थी उन्होंने, और रूल भी करा था। तो डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग जो एक्ट थे उनमें परिवर्तन होते गए, तो आज हम उन्हीं को देखेंगे। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे अपने। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे क्या था कि जो प्रेसिडेंसीज़ थीं, जैसे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। आपको पता है कि सबसे पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी जहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपनी व्यापार को अपने शुरू किया था, तो मद्रास और बम्बई को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जो था वो सभी अंग्रेज़ी क्षेत्रों का गवर्नर कहलाने लगा, यानी जो बंगाल का गवर्नर था वो जितने भी क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का शासन था भारत में, सभी का गवर्नर कहलाने लगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है, ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये पूछा जाता है कई बार कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किस एक्ट के तहत हुई थी। इसके बाद आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले स्थापित की थी, तो वो जो बिजनेस करती थी, पूरा व्यापार पे एक अधिकार था उसका, उसको समाप्त कर दिया गया। यानी ब्रिटेन में जो रानी थी उनका शासन था, उन्होंने इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया कंपनी के। और भारत में शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया वार्षिक। 1813 में आप सोचिए 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान रखा गया था। तीसरा पॉइंट था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने, बसने और कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो ये 2 एक्ट थे। इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है वो 1813 के बाद जो एक्ट्स आए थे उनको देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1833 का चार्टर एक्ट। इसे चार्टर एक्ट नाम दिए गए थे। ये हर 20 साल बाद 1813, 33, 53 तो ये आए थे। इनमें जो चेंजिंग हुई थी वो नेक्स्ट चार्टर में इंक्लूड किया गया था। तो 1813 में कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सभी वाणिज्यिक अधिकार, यानी व्यापार पे एक अधिकार तो पहले खत्म था, अब सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक। और मैकाले को विधि सदस्य यानी जो लॉ बन रहे हैं उनके सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और आगरा प्रेसिडेंसी बनी, जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी, वैसे ही आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। यही बाद में उत्तर प्रदेश जो अब हम देखते हैं यूपी, उसके रूप में सामने आया। उसके बाद था 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या है कि जो डायरेक्टर थे उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, सबसे इम्पॉर्टेंट था। और उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, नियुक्तियां जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाएंगी, ठीक। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस चार्टर एक्ट का, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो इसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। जो वहाँ पे राजा थे तो उनके अधीन कर दिया गया। और इसके बाद जो ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, ठीक है, 1861 में। इसमें जो मेन पॉइंट था इसका, जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और वो जो अध्यादेश जारी करता था वो अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकते थे, ठीक है। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट था जो 1861 में आया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे जो एक्ट हैं ये समझ में आए होंगे और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1833, 53, 1858, 1861, इसके अलावा 1813 और 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में था, और पिट का इंडिया एक्ट जो
1784 में था। तो ये सारे एक्ट जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। ऐसे ही जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं आप बताइए, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको इसी तरीके से नोट्स मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।